कितना हसीन गजरा है। चलो बनाते हैं। रेड, वाइट और ग्रीन। रेड, वाइट और ग्रीन ये 3 तरह के रिबन्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं ये रिबन 4 उँगलियों पे मेजर करके फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं, जितने साइज़ के आपको पेटल्स चाहिए हों, जितने साइज़ का आपने फ्लावर बनाना हो। अब इसकी कटिंग करने के बाद हम इसकी पेटल्स को बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली है और अब पेटल्स बनाने के लिए पहले मैंने लाइटर से दोनों साइड्स इसके जो कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, उनको हीट अप कर लिया है और सिक्योर कर लिया है ताकि उसमें से धागे ना निकलें। वो सिक्योर हो गया, अब धागे नहीं निकलेंगे। अब इसको इसी तरह से एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने फ़ोल्ड किया, इसको फ़ोल्ड करके हम इसकी पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। मज़ीद मैंने रिबन काट लिया था और अब उसकी भी पेटल्स हम बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए मैंने बहुत सारी पेटल्स ख़राब भी की थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरी उसमें काफ़ी ज़्यादा नीटनेस आती गई और मेरी स्पीड भी आहिस्ता-आहिस्ता तेज़ होती गई और मैंने बड़ी नीटली काफ़ी सारी पेटल्स बना ली। देखिए कितनी सारी पेटल्स मेरी तैयार हो गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम हॉट ग्लू गन से और हॉट ग्लू का यूज़ करेंगे। अच्छा, जैसे लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने अपनी शॉपिंग शेयर की थी आपके साथ, जो मैं चीज़ें लेकर आई थी, उसमें भला आप लोग मुझे बता ही देते कि मेरी ग्लू स्टिक और ग्लू गन का साइज़ सेम नहीं है। मेरी ग्लू स्टिक ग्लू गन के साइज़ से बड़ी है, बड़ा साइज़ ले आई हूँ। बहरहाल हमने इसको यूज़ तो करना था, तो हम भी पाकिस्तानी अवाम जुगाड़ू हैं, हम लोगों ने इसका जुगाड़ लगाया और मैंने लाइटर से इसको फर्स्टली तो मैंने इसको लाइटर से मेल्ट करके चेन बनानी शुरू की थी, लेकिन फिर क्योंकि लाइटर्स बार बार उसको ऑन करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने कैंडल ऑन कर ली थी और बाद में मैंने कैंडल से किया था। कैंडल मैंने जला के रख ली थी और कैंडल से गर्म करती जा रही थी और फ़ौरन जल्दी होता जा रहा था। मैंने इन सारी पेटल्स को 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर स्टिक करके इनकी एक चेन बना ली थी। एक बहुत नीट सी, एक बहुत प्यारी सी लंबी सी चेन बना ली थी। फिर मैंने इस पेटल की चेन को फ़ोल्ड करना शुरू किया और ये एक बहुत प्यारे से फ्लावर की शेप में आ गया, यू कैन सी। और इसको मैंने हॉट ग्लू गन से सिक्योर कर लिया। बिल्कुल उसी तरह मैंने वाइट रिबन से भी फ्लावर बनाना था, तो उसकी मेजरमेंट मैंने थोड़ी डिफरेंट ली थी क्योंकि मुझे रेड फ्लावर जो है वो बड़ा चाहिए था और वाइट वाला साइज़ में उससे थोड़ा छोटा चाहिए था। तो क्योंकि मैंने रेड को 4 फिंगर्स पे मेजर किया था, तो मैंने जो वाइट है उसको 3 फिंगर्स पे मेजर किया था। अब इसकी भी हम उसी तरह से पेटल्स तैयार कर लेंगे, साइड्स को सिक्योर करेंगे और उसके बाद फोल्डिंग करके इसकी इस तरह से पेटल्स बना लेंगे और ये हमारी ढेर सारी पेटल्स बन के तैयार हुई। इस पेटल्स का साइज़ दूसरी पेटल्स से छोटा है और अगेन हॉट ग्लू गन की मदद से जो है हम लोग इसकी सारी पेटल्स को पूरी जोड़ के चेन बना लेंगे। यहाँ पे मैं अपनी ग्लू गन के साइज़ की ग्लू स्टिक ले आई थी और यहाँ पे मैं अपनी ग्लू गन को ही यूज़ कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्लू गन की निस्बत जो कैंडल से उसको हीट अप करके मैं यूज़ कर रही थी ना, वो ज़्यादा ईजी था। और यहाँ पे ये मेरे पास एक और प्यारी सी चेन तैयार हो गई है। इसको भी एग्जैक्टली उसी तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके हम इसको फ्लावर की शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा प्यारा सा वाइट फ्लावर तैयार हो गया है। इस तरह के हम लोगों ने 2 फ्लावर्स तैयार कर लिए हैं वाइट में और अब मैंने एक बड़ा रिबन लेके साइज़ अपने रिस्ट के हिसाब से कट किया है और उसके ऊपर मैंने इनको पेस्ट करना शुरू किया, अरेंज किया कि मुझे कैसे रखना है। सेंटर में मैंने रेड फ्लावर ऐड किया है, ग्लू गन की हेल्प से उसके ऊपर ग्लू लगाई है और उसको स्टिक किया है और साइड्स पे वाइट और उसके साथ मैंने ग्रीन पेटल्स को ऐड किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊं और फिर अपनी आप ही के लिए बनाऊं? तो ये रहा, ये मैंने बनाया है अपनी आप ही के लिए। हेयर इज़ द फाइनल लुक, जो कि मैंने पहना भी है और मैंने ये पहन के स्ले भी किया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।